बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूँ शाज़िया अवैस और आज आपके साथ शेयर करूँगी बेकार बोतलों से ऐसे कारआमद, ऐसे यूज़फुल ट्रिक्स एंड टिप्स जिन्हें आप देख के हैरान रह जाएंगी कि हम बोतलों को बेकार समझ के फेंक देते थे। तो टिप नंबर 1 की तरफ चलते हैं। आपने क्या करना है, एक खाली बोतल लेनी है और बोतल लेने के बाद आपने नाइफ़ को या कटर की मदद से इसको इस तरह आपने कटिंग कर लेना है और आपने वीडियो को फुल देखना है। आप इस तरह की बहुत से यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगी, आप हैरान रह जाएंगी। हम इन बोतलों को उमूमन पीने के बाद क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, लेकिन आप इंशाल्लाह वीडियो को फुल देखिएगा, आप ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाएंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। ये मैं अमूमन अपने बेटे का फीडर जब फिल करती थी तो वाटर या दूध डालते हुए मुझे बहुत मसला आता था, क्योंकि इसका फीडर का मुंह छोटा होता है, तो इसमें दूध डालने में या पानी डालने में या कोई भी लिक्विड चीज़ डालती थी तो मसला होता था। अब ये देखें कितनी आसानी से आप इसकी मदद से फीडर को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी मदद से दालें, घी और बहुत से लिक्विड एक चीज़ से दूसरी चीज़ में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इसको डिकोर भी कर सकते हैं। ऊपर वाले किनारे पे आप ग्लिटर शीट की मदद से या पेपर टेप लगा के इसको डिकोर भी कर सकते हैं। टिप नंबर 2 में मैं डिस्कस करूंगी, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी गर्मी में किचन में मुसलसल खड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपने क्या करना है, इसी ऑर्गेनाइज़र की मदद से आपने किसी पंखे के नीचे बैठ के आपने इस तरह आटे के ऊपर रख के इसको घुमाते जाना है और आपने इस तरह पेड़े बनाते जाना है। ये टिप उन बच्चियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगी जिन्होंने अभी नया नया खाना बनाना सीखा है, तो वो इनकी मदद से आसानी से पेड़े बना सकती हैं। मैंने अभी आटा ताज़ा गूंदा था, तो आपने जब भी इसको बनाना है तो आपने आटे को पहले फ्रिज में रख लेना है। जब आटा थोड़ा सा सख्त हो जाएगा तो फिर इसकी मदद से आप पेड़े बनाइएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। टिप नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह के जो गिलास होते हैं डिस्पोजेबल, जिसमें बच्चे गोले खाते हैं और हम इनको वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो आपने क्या करना है, इनको बिल्कुल नहीं फेंकना। इनसे हम इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा आप इसको कहीं भी हैंग कर लेंगी तो ये लगा हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा, और इसके अलावा आप जब इसमें चीज़ें डालेंगी तो आपको बहुत इससे मदद मिलेगी। और इसे बनाने के लिए हमें टेप, एक गिलास और एक हैंगर की ज़रूरत होगी। आपने डबल साइडेड टेप ले लेनी है या पेपर टेप ले लेनी है, तो आपने इस तरह इसको अटैच करते जाना है। गिलास की अंदर साइड पे टेप लगानी है और इसको फोल्ड करके आपने हैंगर की दूसरी साइड पे लगा देना है। इसी तरह मैंने चारों गिलास को टेप लगा के अच्छे से डिकोर कर दिया। अब ये देखिए कितना अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। अब आपने क्या करना है, इसमें वो चीज़ें रखनी है जो आपको अचानक चाहिए हो या आपको बर वक्त चाहिए हो और आपको मिलती नहीं है। जैसे मुझे अमूमन पोनी टेल जो होते हैं वो मिलते नहीं हैं, हेयर पिन्स नहीं मिलती, सेफ्टी पिन्स नहीं मिलती, यानी कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हम कहीं रख के भूल जाते हैं या छोटी होने की वजह से ये मिक्स हो जाती हैं और हमें मिलती नहीं है। आपने क्या करना है, इनके अंदर आपने रख देनी है और आपने इसको ऐसी जगह पे हैंग कर देना है जहाँ पे आपको आसानी से मिल जाए। और इसके अलावा आप इसको किचन में भी हैंग कर सकते हैं और किचन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो इसके अंदर डाल सकती हैं। ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो भुलक्कड़ है मेरी तरह, उनको चीज़ें रख के भूल जाती हैं, तो वो इस तरह का ऑर्गेनाइज़र बना लें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजिमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की नई नई वीडियो से नया नया कुछ सीखने को मिलता रहे। नंबर 4 में मैं आपको बताऊंगी कि जो बोतल का ढक्कन होता है, जो कैप होता है, आपने क्या करना है, फोक को गर्म कर लेना है अच्छे से और इस तरह इसके ऊपर होल कर लेने हैं। होल करने के बाद आपने इसको किसी भी बोतल के ऊपर एडजस्ट कर देना है। इसकी मदद से आप पौधों को पानी भी दे सकती हैं और इसके अलावा बोतल के अंदर सर्फ और पानी को मिक्स करके आप एक अच्छा वाशरूम क्लीनर बना सकती हैं। और इस ढक्कन को इस तरह बंद करें और आप वाशरूम और इसके अलावा किचन की मुख्तलिफ़ चीज़ों को इससे साफ़ कर सकती हैं। इसकी मदद से आपका सर्फ भी ज़ाया नहीं होगा और आप जितनी आपको ज़रूरत है उतना आप इसमें से लेके इस्तेमाल कर सकती हैं। टिप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, जो बोतल का टॉप हेड होता है इसकी हम नाइफ़ को गर्म करके कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास शार्प कटर है तो आप उसकी मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। आपने इतना नाइफ़ की मदद से कट कर लेना है और कट करने के बाद हम इसका ऊपर वाला जो किनारा है वो गर्म छुरी की मदद से ही स्मूथ करेंगे ताकि
इसकी एक बैलेंस सी शेप हमारे पास रेडी हो जाए। ये देखें, इस तरह आपने गर्म नाइफ़ की मदद से इसको बैलेंस कर लेना है। अगर आपके पास शार्प कटर है तो आप उसकी मदद से भी इसको कर सकती हैं। दोनों तरीके ही आसान है। नहीं तो आप इस्त्री गर्म करें और इस्त्री गर्म करके भी इसको बैलेंस में ला सकती हैं। अब ये आ गया बैलेंस में, तो इसको हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करें, वीडियो को देखते रहें और साथ जुड़े रहें। इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम शॉपिंग बैग के अंदर ही रख देते हैं, तो उसको जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, चीज़ें हमारी गिर जाती हैं। तो आपने क्या करना है, इसको शॉपिंग बैग के अंदर कुछ इस तरह एडजस्ट कर देना है और एडजस्ट करने के बाद आपने इस तरह इसको खोल लेना है। और खोलने के बाद आप चाहें तो डायरेक्ट इसको बंद करके इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ आप क्या कर सकती हैं, आप सिंपली इसको टेप की मदद से भी इस तरह एडजस्ट कर सकती हैं और पोनीटेल की मदद से भी। मैं यहाँ पे पोनीटेल का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसके अलावा आप रबड़ के रिंग बैंड भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपने कुछ इस तरह पोनीटेल्स के ऊपर एडजस्ट कर देना है और जो एक्स्ट्रा होगा वो हम सीज़र की मदद से कुछ इस तरह कट कर लेंगे। आप ये टेप की मदद से भी कर सकती हैं और इसके अलावा रिंग बैंड भी इसके ऊपर लगा सकती हैं। अब आपने क्या करना है, इस तरह कैप को खोलना है और जितनी चीज़ें या जितना आपने इसमें से निकालना होगा आसानी से आप इसको निकाल सकती हैं। इससे क्या होगा, जितनी हमें चीज़ें चाहिए होंगी उतनी हम इसमें से निकाल लेंगी, शॉपर के अंदर से एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर नहीं गिरेंगी। तो इंशाल्लाह ये रेमेडी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और इसके अलावा आप प्लास्टिक के बोतल के टूल को आप इस तरह के पैकेट्स में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ अपने बेटे के जो सिरिलैक का पैकेट इस्तेमाल करती हूँ, मैं वहाँ पे एडजस्ट करूँगी, क्योंकि ये होता है कि हम इस तरह की कटिंग करने के बाद जितना हमें ज़रूरत होती है हम इस्तेमाल कर लेती हैं, बाकी जो होता है उसमें चूंटियाँ भी जा सकती हैं, इसके अलावा गिर के वेस्ट भी हो सकता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह इसको एडजस्ट करना है। इसके ऊपर सेम वही आप रिंग बैंड भी कर सकती हैं, इसको टेप भी लगा सकती हैं और पोनीटेल के साथ भी इसको कुछ इस तरह पैक कर सकती हैं। और पैक करने के बाद आप ये सेम तरीका जो है सर्फ़ के पैकेट, घी के पैकेट और भी बहुत सी इस तरह की पैकेट में जो चीज़ें हम इस्तेमाल करती हैं उनके साथ भी कर सकती हैं। अब ये होगा कि आपको जितना चाहिए होगा आप आसानी से निकाल सकती हैं और निकालने के बाद इसको पैक करें और आपका जो बाकी मटेरियल होगा वो सेव हो जाएगा और बिल्कुल भी ख़तरा नहीं होगा कि इसके अंदर कोई चीज़ चली जाएगी या ये गिर के ज़ाया हो जाएगा। इस तरह बंद करें और इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें। इसके अलावा इस टूल का ये भी फ़ायदा है कि जब ये पैकेट ख़त्म हो जाएगा आप इसको निकाल के जो नया पैकेट होगा उसके अंदर एडजस्ट कर सकती हैं। और अगर वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।